ये है वंतारा, 3 से 3,500 एकड़ में फैला हुआ अनंत अंबानी का प्राइवेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो क्या ये रिहैबिलिटेशन सेंटर है? क्या ये जानवरों की सुरक्षा के लिए उन्होंने बनाया है, या ये किसी एजेंडा के साथ किया गया एक प्रोजेक्ट है? आइए जानते हैं इसका कड़वा सच कि इसके पीछे छुपे हुए क्या क्या राज है, जो कि आपको गोदी मीडिया बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी, जो कि मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो बने रहिए, क्या है वंतारा का कड़वा सच। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने वंतारा का इनॉग्रेशन किया, लेकिन इनॉग्रेशन के तुरंत बाद ही वापसा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसका वंतारा का पर्दाफाश किया, जिसने बोला कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम पे जो ये एजेंडा चला रहे हैं, इसकी लीगैलिटी पे सवाल उठाने लगे। तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे सवाल उठने लगे इसकी लीगैलिटी पे, इस पे जो ये एनिमल्स लेके आ रहे हैं। लेकिन फिर गोदी मीडिया ने जितने भी स्टोरी थी वो मिस्टीरियसली उनको वैनिश करना स्टार्ट कर दिया। वंतारा का आइडिया 2024 में स्टार्ट हुआ, जिसका नाम इन्होंने ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन सेंटर के नाम पे इस्टेब्लिश किया, जो कि रिलायंस की ग्रीन बेल्ट में आता है। रिलायंस ग्रीन बेल्ट में रिफाइनरी को इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया एक जू के लिए। इन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि 2000 से ज़्यादा एनिमल्स इन्होंने लिए थे, लेकिन मतलब बाद में पता चला कि इन्होंने 2000 नहीं 40,000 से अलग अलग स्पीसीज़ के जानवरों को यहाँ पे इंपोर्ट किया है, कि लंदन के जू से भी ज़्यादा एनिमल्स इन्होंने से वंतारा के अंदर रख दिए हैं। गाइस, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है कि मैं कैमरा ऐसे स्टिल रख के या मैं कोई स्क्रिप्ट ऐसे टेलीप्रॉम्प्टर पे बना के मैं उसे रीड आउट कर पाऊँ। तो भाई मैंने अपने दूसरे मोबाइल फ़ोन में सारे अपने रिकॉर्ड्स जो भी वीडियो से रिलेटेड मैंने रिसोर्सेज इकट्ठा करे हैं, तो मैं रीड आउट करूँगा। तो थोड़ा सा माइंड मत करना कि मैं ऐसे रीड आउट कर रहा हूँ, है ना। बट इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है। मैंने सारे रिसोर्सेज ढूंढ कर फिर ही मैं उन चीज़ों को क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो गूगल पे अवेलेबल है वही डेटा मैं दे रहा हूँ, कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, वंतारा में 1.5 लाख से ज़्यादा एनिमल्स हैं, 2000 से ज़्यादा डिफरेंट स्पीसीज़ का। लेकिन वो 2000 स्पीसीज़ नहीं है, वो लमसम 40,000 से ज़्यादा डिफरेंट स्पीसीज़ हैं उनके पास, ठीक है। जिसमें वंतारा के पास है एलिफेंट हाइड्रोथेरेपी पूल्स, आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर्स फॉर पेचिदर्म्स, फुल वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं, रिसर्च लैब्स हैं। रिलायंस के प्रेस जिनको 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुई है, ये भी बताते हैं कि 2025 तक 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को जॉब मिल जाएगी, लोकल कम्युनिटीज़ को जॉब मिली है प्राणी मित्रा बाय गवर्नमेंट। लेकिन क्या ये ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है? मुझे तो नहीं लगता ये ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है। वापसा ने लेटर लिखा अपने एनवायरनमेंट मिनिस्टर को, इन्वेस्टिगेट करो एक्सपोर्ट्स ऑफ लायंस, चीताज, टाइगर्स टू वंतारा। हो सकता है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड अंडर कोर्ट्स परमिट मिसयूज़ हो सकता है ये, ठीक है। तो उन्होंने भाई ये सब भी चीज़ें लिख दी थी, ठीक है। उन्होंने बताया कि 32 कंट्रीज से इतने सारे एनिमल्स, जहाँ पे एग्जांपल यूएई, वेनेजुला, कोंगो, इवन माउंटेन गोरिल्ला रिपोर्टेडली ऑस्ट्रेलियन रेप्टाइल जू से 18,000 एनिमल सप्लाई हुए, ठीक है। रिपोर्ट्स पब्लिश होते ही इंडियन मीडिया आउटलेट जैसे डेक्कन हेरल्ड, द टेलीग्राफ, द ट्रिब्यून स्टोर्स डिलीट करते गए। कुछ सोर्सेज बोलते हैं कि उनको थ्रेटनिंग ईमेल्स और लीगल नोटिस आए। कुछ वेबसाइट्स को 1,000 करोड़ डिफेमेशन केसेस के नोटिस दिए गए। कुछ जर्नलिस्ट ने बताया फ़ोन कॉल्स भी आए होते हैं, डिलीट कर दो टाइप। ऐसे मीडिया सप्रेशन रेज सीरियस कंसर्न्स अबाउट ट्रांसपेरेंसी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी साइड बाय साइड। लेकिन इंडिया को क्या है, इंडिया में तो बस सीधी स्टोरी लाइन दिखा दो, इतना हाई फाई वंतारा, अनंत अंबानी इंडिया के सबसे अमीर बच्चे ने वातावरण के प्रति एक अच्छा काम किया। भाई वातावरण के प्रति अगर मेरे पास भी इतना पैसा हो मैं भी करूँगा, लेकिन उसको इनॉग्रेट करने के लिए प्रधानमंत्री आते हैं। लेकिन उसका डार्क सीक्रेट मैं एंड में बताता हूँ कि मेन एजेंडा इनका क्या है ये वंतारा खोलने का। वंतारा रिलायंस की ग्रीन बेल्ट में बना हुआ है, वो इंडस्ट्रियल एरिया, तो जितने भी जानवर वहाँ पे रहते हैं तो उनको पोल्यूशन का डर है।
क्या पोल्यूशन है मैं आपको बता देता हूँ कि एयर एंड वाटर पोल्यूशन हैजार्ड्स हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल जोन में आता है। तो वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग गुजरात में पहली बात तो वो वेदर ही नहीं है कि जो ये रेन फॉरेस्ट स्पीसीज को इन्होंने इंपोर्ट करवाया है तो वो रह सके। मतलब क्रिटिक्स ने भी इनको इतनी बार वॉर्न करा है, लेकिन ये मान नहीं रहे। इनके पास ऐसा कोई रीवाइल्डिंग का प्लान भी नहीं है जो पब्लिकली सामने आ सके, तो ये कुछ तो छुपा रहे हैं। एक केस अभी इसी मंथ का है जो कि काफ़ी मतलब वायरल हुआ था, मे भी आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, उस बारे में बता देता हूँ। महादेवी नाम की टेम्पल एलिफेंट नंदनी जैन मुथ से कोर्ट के ऑर्डर से ट्रांसफ़र हुई वंतारा सेंटर में। पेटा के रिकमेंडेशंस और मेडिकल असेसमेंट की वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रीलोकेशन को सपोर्ट किया, लेकिन जैन कम्युनिटी में इमोशनल आउटरीच हुई। 1,30,000 से ज़्यादा सिग्नेचर भी हुए, पिटीशन पे चली, बॉयकॉट ऑफ जियो प्रोडक्ट्स तक किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भाई किसकी, सुप्रीम कोर्ट दब गई इसके आगे। तो 19 जुलाई को 2025 को प्ली रिजेक्ट किया गया और रीलोकेशन अलाउड किया गया। मतलब भाई जानवर, जिसका जानवर और जो जानवर जाना ही नहीं चाहता, ज़बरदस्ती किसी के मतलब बोलने पे, ऑर्डर पे तुम उसको ऐसे ही भेज दोगे कहीं पे भी। वंतारा खोला है, कोई वो ब्रह्मा तो बन नहीं गया, ठीक है। तो वंतारा खोलने का ये मतलब तो नहीं है कि तुम जिस जानवर को चाहोगे ज़बरदस्ती उसको इंपोर्ट ले आओगे, ठीक है। एंड में बताऊंगा भाई मैं इनको क्या करना चाहिए रियल। एक तरफ तो भाई ये क्लेम करते हैं रेस्क्यू सेंटर, रेयर स्पीसीज प्रोटेक्शन, महाराजा लोक से इंस्पायर्ड जीव सेवा, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ 2000 नंबर दिखाते हैं, होते 40,000 नंबर है एनिमल्स के, ठीक है। भाई सोचिएगा अगर नेचर कोमोडिफाइड होती है, एनिमल्स इंपोर्ट किए जाते हैं पीआर के लिए, कोई एनजीओ स्क्रूनिटी अलाउड नहीं, मीडिया स्टोरी वैनिश हो रही है, रियल कॉन्वर्सेशन का है भाई। देखो अब मैंने ये वीडियो डाली है, मेरे पास भी आ जाएंगे मेल वगैरह, स्ट्राइक मार देंगे, वीडियो डिलीट करो, क्योंकि भाई ये आने ही नहीं देना चाहते हैं सच को। और भाई जो अंधभक्त हैं, जो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भाई इंसान का दिल तो ख़त्म हो चुका है, कोई चाहता ही नहीं है सच्चाई सामने आए कि और किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि सच्चाई का सामना कर सके, सब इंसान को दबाना चाहते हैं। मैं अब आपको है ना रियल रीज़न बताता हूँ, ठीक है, कि इन्होंने वंतारा क्यों बनाया है। देखो वंतारा लगभग 3 से 3,500 एकड़ का प्रोजेक्ट है जो रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी के ग्रीन बेल्ट में बनाया गया है। इसमें रिपोर्टेडली करोड्स ऑफ ट्रीज लगाए जा रहे हैं भाई, मतलब कई करोड़ पेड़ लगा दिए गए हैं, कम से कम भी 10 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगा दिए, ठीक है। ये सब सिर्फ जानवरों के लिए सेंचुरी नहीं है, ये इको सिस्टम तो रिस्टोर किया जा ही रहा है इतने पेड़ लगाने के बाद, लेकिन ये एक फ्यूचर बिजनेस मॉडल भी है। अब मैं बताता हूँ कैसे। कार्बन सिंक क्रिएट करना, कार्बन सिंक क्या होता है मैं बताता हूँ। जितने ज़्यादा ट्रीज लगाए जाएंगे उतने ज़्यादा कार्बन एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब होगा, ठीक है। ये साइंटिफिकली मेजर किया जाता है। MRV प्रोसेस, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन होता है, जो ऑफिशियली अप्रूव करता है कितना कार्बन अब्जॉर्ब हो रहा है। इसके बिना कार्बन क्रेडिट्स नहीं बनते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में क्या होगा कि भाई जैसे इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं जो कार्बन मतलब रिलीज कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रहा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, तो है ना सरकार क्या करेगी, एक टाइम के बाद लिमिट लगा देगी कि तुम इतना ही कार्बन कर सकते हो, वरना भाई उस इंडस्ट्री को क्या करना पड़ेगा, अपना काम रोकना पड़ेगा। वो कंपनी अपना काम रोक देगी तो बिजनेस तो ठप पड़ेगा। अब उसको क्या करना पड़ेगा, कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे अपना काम चालू रखने के लिए, और वो पोल्यूशन को मतलब कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन डाल सकता है। मतलब कि लेमन लैंग्वेज में कहूँ कि मेरी जैसे कि एक फैक्ट्री है, इतना धुआं छोड़ती है डेली, ठीक है, धुआं छोड़ा 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अब भाई लिमिट लग गई, इतना धुआं मैंने एनवायरनमेंट में छोड़ दिया, अब सरकार कह रही है रुक जा, अब तू नहीं कर सकता, तेरे कार्बन क्रेडिट खत्म हो चुके हैं, तेरे को कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। वो मैं कहाँ से खरीदूंगा, अंबानी जी से खरीदूंगा। मैं मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी से मैं ये वंतारा के थ्रू कार्बन क्रेडिट खरीदूंगा, जिसके थ्रू मेरी जो कंपनी चल रही है मैं दोबारा अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ, और वो जितना भी पोल्यूशन होगा अब वो उसमें इक्वल हो जाएगा। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, कार्बन क्रेडिट मैंने खरीद लिए, मतलब कि मैंने जो खरीदा वो इतने पेड़ लग रहे हैं वो एब्जॉर्ब कर लेगा, समझ रहे हो। मतलब एक ये लूप चैन बन जाएगी इस चीज़ की। इंडिया का कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS 2026 से 27 में शुरू होने वाला है। देखो भाई कितने दिमाग वाले हैं,
इनको जब कुछ एक्वायर करना होता है ना भाई, मोनोपोली चल रही है इनकी साफ साफ। इन्होंने जियो का आइडिया 10 साल पहले सोच लिया था, फिर इन्होंने पूरी वायरिंग करी, टेलीकॉम इंडस्ट्री में उतरे और तहलका मचा दिया, सब फेल कर दिया। अब भाई इन्होंने ज़मीन तो भाई अपने दादा के टाइम पे धीरू भाई अंबानी जी ने खरीद ली थी, पर इनके पास भाई पैसे के साथ ये भी है, बहुत तेज़ है। 2024 में इन्होंने वंतारा का स्टार्ट करा, 25 में इनॉग्रेशन करवा दिया मोदी जी से। उन्हीं के थ्रू अब एक स्कीम लेके आ रहे हैं, खुद ही पेड़ लगाएंगे, खुद ही उसी से वो कार्बन मतलब कि क्रेडिट बेचेंगे। बस मतलब चिट भी अपनी पट भी अपना, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि वंतारा जैसे प्रोजेक्ट्स वहाँ रजिस्टर करके कार्बन क्रेडिट्स कॉरपोरेट को बेचेंगे। ये कॉरपोरेट्स अपनी पोल्यूशन ऑफसेट करने के लिए ये क्रेडिट्स खरीदेंगे। अनलिमिटेड पैसा भाई, अनलिमिटेड पैसा। पेड़ लगाओ, पैसे ले जाओ, हमसे ही पेड़ लगवाओ और हमें ही पैसे दे जाओ। बेस्ट आइडिया। ब्रांड वैल्यू, वंतारा को हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी कैंपेन्स, IIM वंतारियन और गवर्नमेंट अवार्ड्स जैसे प्राणी मित्रा अवार्ड दिए गए हैं, जो इस प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। इनके लॉन्ग टर्म प्लान है, रिलायंस अपने खुद के इंडस्ट्रियल एमिशंस को ऑफसेट करेगा, कार्बन क्रेडिट्स को इंटरनेशनल बायर्स को भी बेचा जा सकता है। बड़ा रेवेन्यू सिस्टम भाई। बायोडाइवर्सिटी और वाटर रिसोर्सेज को फ्यूचर में बायोटेक और इको टूरिज्म वेंचर्स के लिए मोनेटाइज करना। भाई पानी पे भी कब्जा, क्योंकि भाई आने वाला युद्ध भाई किस चीज़ पे होगा, पानी पे ही होगा। अभी इतने 1000 एकड़ में इनके भाई वाटर लेक्स भी हैं, सब कुछ इनका होगा भाई, पेड़ इनके, पानी इनकी, एक टाइम में हवा भी इन्हीं की होगी। क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं भाई, कुछ एक्सपर्ट इसे कार्बन कॉलोनाइज, कुछ एक्सपर्ट इसे कार्बन की जंग कह रहे हैं। बोलते हैं यानी अपना पोल्यूशन कंटिन्यू करो और दूसरी जगह ट्रीज लगा के कार्बन ऑफसेट कर लो, जो कि भाई मैंने लेमन लैंग्वेज में आपको समझा ही दिया था। ये भाई मैंने एक पूरी स्क्रिप्ट बनाई है, 5 घंटे लगे मुझे सारे रिसोर्सेज ढूंढने में, स्क्रिप्ट एक तैयार करने में अच्छे फॉर्मेट में, जिसको मैं रीड, क्योंकि यार मैं याद नहीं कर सकता ना मैंने कहाँ से क्या उठाया, उसको स्क्रिप्टिंग बनाई, अब मैं उसको रीड आउट कर रहा हूँ। ये भाई एक मतलब कि है ना, इतने तगड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है। इन शॉर्ट वंतारा को एक कार्बन क्रेडिट फैक्ट्री के रूप में डिज़ाइन किया जा रहा है। जितना ज़्यादा फॉरेस्ट्रेशन और इकोसिस्टम रिस्टोर होगा, उतने ज़्यादा क्रेडिट्स जनरेट होंगे, ठीक है। और ये क्रेडिट रिलायंस और दूसरे कॉरपोरेट्स के लिए ESG एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस टारगेट्स पूरा करने का टूल बनेंगे। तो भाई सिर्फ मतलब जानवरों के प्रेम भाव के पीछे इनका ये एक बिजनेस मॉडल है। लेकिन मैं भाई आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, आपके पास अंबानी जी इतना ज़्यादा पैसा है, ठीक है, ऊपर नहीं लेके जाओगे आप पैसा। मानता हूँ कि आप लोग बहुत दयावान हो, मतलब डोनेशन तो आप भाई करते हो, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ और मैं चाहता हूँ कि आपको करना चाहिए प्लीज़। दुनिया में 2nd नंबर पे आ गया लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर के रूप में, मतलब कि जहाँ पे हम गाय को अपनी माँ समझते हैं, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे यहीं से गौ हत्या हो रही है और उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है बाकी देशों में खाने के लिए। तो मतलब कि आप घर से बाहर निकलोगे, आपको सड़क पे हज़ारों गायें दिख जाती हैं, किसी भी मोड़ पे जाओ 20-25 गाय उस मोड़ पे बैठी होंगी। आप उनके लिए क्यों कुछ नहीं करते? वंतारा खोल लिया, जो जिनके पास ऑलरेडी जंगल थे, आप उनको जंगल से पकड़ पकड़ के ला रहे हो। जिनके पास ऑलरेडी घर थे, ये जो अभी हाथी को आपने ज़बरदस्ती पकड़ के, जिसके खिलाफ 1,30,000 उन्होंने पिटीशन पे साइन भी किए थे, उसके खिलाफ जाके भी आप उस हाथी को अपने वंतारा में लेके आए। क्यों? PR के लिए, दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए। लेकिन जो जानवर रोड पे बैठे हैं, जिनको घर की तलाश है, आप उनको घर नहीं दे रहे। आप उनके लिए भी तो इतनी ज़मीन खरीद सकते हो ना, 500 एकड़ 1000 एकड़ की गौशाला खोल दो। पूरे इंडिया की जितनी भी लावारिस ऐसे गायें हैं, उनको आप तो श्रेय दो ना, तब तो हम भी माने कि आपने 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख गायों को घर दिया। आप दे सकते हो, आप इस सक्षम हो, लेकिन आपको ये नहीं देना, क्योंकि वो करने से आपका कोई एजेंडा पूरा नहीं होगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, मैं कह ही सकता हूँ कि आप इतने सक्षम हो तो आपको ये करना चाहिए। पैसा आपके पास अनलिमिटेड है, इससे डबल करके भी कुछ नहीं होगा, वहीं पे रह जाओगे आप, ठीक है। तो भाई जितनी भी मैंने आपको ये बातें बताई हैं, आप इसको गूगल भी कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको वहाँ भी अवेलेबल मिलेंगी, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है,
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना, मोटिवेशन बना रहता है। एंड कमेंट ड्रॉप कर देना। एंड आपके जो भी इसके रिगार्डिंग व्यूज़ हैं, आप इस पर कुछ डिबेट करना चाहते हो, आप कमेंट कर दो, मैं उसमें वहाँ आपका रिप्लाई कर दूंगा। किसी के लिए कोई हेट नहीं है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मुझे क्या टॉपिक कवर करना चाहिए, इससे रिलेटेड मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, आप वो भी कमेंट कर दो, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो की रिसर्च अभी से कर लूँ और 2 से 3 दिन के अंदर उस पर वीडियो बना दूँ।